क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। सपोज यू आर इन अ डार्क रूम। ठीक है, सपोज आप क्या हो, एक डार्क रूम में हो। कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम? क्या आप रूम के अंदर फिर देख पाओगे कुछ भी ऑब्जेक्ट? कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम? और क्या आप बाहर भी देख पाओगे? अगर आप एक डार्क रूम में हो तो क्या आप अंदर देख पाओगे कुछ भी चीज, और या फिर बाहर देख पाओगे? तो हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हमें पता है जो डार्क रूम होता है वहां पे कोई भी लाइट नहीं होती है। ठीक है, इन अ डार्क रूम अ पर्सन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए जहां पे लाइट होगी हमें वहीं पे दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? हाउएवर ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम वुड बी विजिबल। तो आउटसाइड में जो रूम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे वो विजिबल होंगे। क्यों होंगे? द रीजन इज दैट ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेस द आई। ठीक है, तो मतलब जब भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें कब दिखाई देता है? जब लाइट क्या होती है उस पर इंसिडेंट होती है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी जाके हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो डार्क रूम में हमें नहीं दिखाई देंगे ऑब्जेक्ट, और जब हम बाहर जाएंगे तो वहां पे दिखाई देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इसने, differentiate between regular and diffuse reflection. Diffuse reflection mean the failure of the law of reflection. तो इसमें पूछा हुआ है कि जो हमारे पास क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है और जो क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कैसे डिफरेंट है? ठीक है, और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है हमारे पास, क्या वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है, फॉलो नहीं करता? ठीक है, तो जो हमारे पास हमें पता है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, वो स्मूथ सरफेस पे होता है ना, स्मूथ और शाइनी सरफेस पे होता है। ठीक है, तो मतलब वहां पे क्या होता है, जो इंसिडेंट रेज होती है वो क्या होती है, वो भी पैरेलल होती है, और जो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो भी क्या होती है, एक दूसरे से पैरेलल होती है। ठीक है, बट डिफ्यूज वाले में क्या है, अब डिफ्यूज वाले में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है हमारी वो क्या होती है, वो पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब पैरेलल नहीं होती तो मतलब इंटरसेक्टिंग होती है, कोई इधर जा रही है कोई कहीं जा रही है। तो वो क्या मतलब उसमें बता रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि वो जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका पालन करती कि नहीं करती? तो उसका पालन करती है, बट वहां पे हमारे पास जो सरफेस है वो क्या होता है, रफली होता है। ठीक है, सरफेस क्या होता है, रफली होता है। तो सरफेस रफली होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होती है वहां पे वो पैरेलल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, पैरेलल नहीं होती जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। ठीक है, तो हमें कुछ केसेस दे रखे हैं, हमें बताना है कि यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने 4 पार्ट्स किए हुए हैं, 2 अभी बाकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले है पॉलिश वुडन टेबल। अगर एक वुडन टेबल है हमारे पास, वो क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, तो वहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, वहाँ पे होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्यों होगा? बिकॉज पॉलिश सरफेस मीन्स सरफेस इज वेरी स्मूथ। वहाँ पे क्या होगी, पॉलिश की हुई सरफेस है तो थोड़ा शाइनी भी हो जाती है, थोड़ा स्मूथली हो जाती है वो, जिससे क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, चॉक पाउडर की बात करें तो चॉक पाउडर को अगर आप क्या करोगे, नीचे डालोगे तो क्या होगा, उसकी जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। तो वहां पे कौन सा होगा रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से कार्डबोर्ड की सरफेस होती है, कार्डबोर्ड कैसा होता है, रफ होता है ना थोड़ा सा, तो कार्डबोर्ड रफ होता है, उसकी वजह से क्या होगा, डिफ्यूज सरफेस होगा। ठीक है, सॉरी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद है मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट। ठीक है, अगर मार्बल फ्लोर है
उसके ऊपर पानी पड़ा है तो पानी की जो लेयर है वो क्या बना देती है, उसे स्मूथ बना देती है, ठीक है, जिससे वहां पे भी क्या होगा, हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, उस पर भी क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 2 पार्ट्स है हमारे पास। जो मिरर है उसमें किस तरीके का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब जो मिरर होता है उसकी जो सरफेस होती है क्या होती है, स्मूथ होता है या शाइनी भी होती है ना, तो वहाँ पे कौन सा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इसी तरीके से पीस ऑफ पेपर की बात करें तो पीस ऑफ पेपर दिखने में तो स्मूथ होता है, ठीक है, बट क्या होती है उसके ऊपर इरेगुलरिटीज होती है, जैसे कि कार्डबोर्ड के ऊपर होती है ना, तो इसलिए वहाँ पे कौन सा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो हमारे पॉइंट्स थे। तो पहला पॉइंट क्या था, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है ना, इस तरीके से मिरर था हमारे पास, द जो एंगल, ये जो एंगल हमारा जो नॉर्मल से बनाया था हमने, ठीक है, ये जो हमारा एंगल है ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या कह रहे हैं, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी अगर क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो पर्टिकुलर अगर सिंगल इंसिडेंस रे है हमारे पास, तो जो सिंगल इंसिडेंस रे जो एंगल बनाएगी किससे, यहाँ पे जो उसका परपेंडिकुलर होगा, सरफेस का परपेंडिकुलर है, उससे जो एंगल बनाएगी वो एंगल किससे इक्वल होगा, जो हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन वाले रे, जो रिफ्लेक्शन वाले रे है उसके इक्वल होगा, ठीक है। उस जो रिफ्लेक्शन वाले रे जो हमारा एंगल बना रही है परपेंडिकुलर से, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से जो हमारे इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तो जो इंसिडेंस रे है हमारी, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे, वो दोनों किस पे है, वो तीनों किस पे है, एक ही प्लेन पे है ना, ये टच हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही प्लेन पे क्या होते हैं, ये मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। हमें एक प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है और जो परपेंडिकुलर है और क्या है जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो क्या है, एक ही प्लेन पे होता है, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक मिरर का पीस इस तरीके से खड़ा कर देंगे, फिर क्या करेंगे, उस पर एक लेजर लाइट आती है मार्केट में, उसको इस तरीके से उस पर क्या करेंगे, लेजर लाइट डालेंगे, फिर जो लेजर लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उस पर, किस पे, हमारे मिरर पे, उसी के नीचे क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। और फिर वो लाइन क्या होगी, फिर वो जो क्या होगी, जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो जहाँ पे वो पड़ रही है वहाँ पे उसी के ठीक नीचे क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लिया हमने, और फिर जो लाइन इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट से क्या करेंगे, एक जिधर क्या हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्ट हो रही है वहीं एक लाइन में लेंगे, ठीक है। मिरर को हटा देंगे, फिर जो हमारा पॉइंट है, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है, जो नॉर्मल है यहाँ पे, वो क्या है, तीनों एक ही पॉइंट पे है, ठीक है। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेक अ प्लेन मिरर एंड स्टैंड इट ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर। तो हमें पेपर के ऊपर रखना है, यहाँ पे पेपर होगा, यहाँ पे हमारा क्या रखना है, हमने मिरर रखना है, ठीक है। नाउ ड्रॉ एन इंसिडेंट लाइन ए बी, फिर हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, पॉइंट ऑन द पेपर, नाउ look in the mirror and mark the point on the paper when you feel the line is traveling after getting reflected from the mirror, ठीक है। जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, रिमूव द मिरर एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द मिरर लाइन। फिर मिरर लाइन पे हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है, ज्वाइन द पॉइंट टू मेक द रिफ्लेक्टेड रे, फिर हमें एक रिफ्लेक्टेड रे खींचनी है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है वो क्या है, सेम प्लेन पे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम।
इसको आप घर में एक्टिविटी कर सकते हो ये वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, फिल करना है हमें, ये ब्लैंक्स दे रखे हमें, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स में सुटेबल ब्लैंक सुटेबल वर्ड को फिल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डॉट मीटर अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम इट्स इमेज, ठीक है, हिज इमेज। तो जो हमारा एक आदमी है वो क्या रखा है, मिरर के सामने 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हो रखा है। तो जो उसकी इमेज होगी वो उससे कितनी दूर होगी, यहाँ पे हमें बताना है वो कितनी होगी, 2 मीटर। क्योंकि जो हमारे पास वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज मैंने बताया था ना, जिसको जब क्या होती है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड रेज जब क्या करती है, इंसिडेंट नहीं कर पाती है, ठीक है, तो वहां पे क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और बिल्कुल उसी साइज की बनती है और उसी डिस्टेंस पे बनती है, ठीक है। तो मैं 1 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हूं तो मिरर के अंदर जो मेरा वो बन रहा होगा, क्या इमेज बन रही होगी, वो भी क्या होगी, 1 मीटर दूर होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर, ठीक है। इफ यू टच योर लेफ्ट ईयर विद योर राइट हैंड, ठीक है, अगर आपने क्या किया, आपने लेफ्ट ईयर को राइट हैंड से टच किया, वो भी मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with किससे, लेफ्ट हैंड। अगर आपने क्या किया, राइट हैंड से अपने लेफ्ट ईयर को पकड़ा, तो वहां मिरर में क्या दिखेगा, मिरर में ऐसे दिखेगा ना, मिरर में इस तरीके का दिखेगा। तो ये आपको मिरर से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड दिखेगा आपको, सॉरी, जब आपने इस तरीके से ये कर रखा है तो मिरर में आपको किस तरीके से दिखेगा, वो इस तरीके से दिखेगा कि लेफ्ट हैंड आपका जो है वो राइट ईयर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सी है, द साइज ऑफ प्यूपिल बिकम्स डॉट डॉट व्हेन यू सी द डिम लाइट, सी इन डिम लाइट। जब हम डिम लाइट में देखते हैं, कम रोशनी में देखते हैं, तो क्या होता है, प्यूपिल क्या हो जाता है, हमारा लार्ज हो जाता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकम लार्ज, ठीक है। लास्ट हमारा, नाइट बर्ड्स हैव डॉट डॉट बोन्स देन डॉट्स इन देयर आईज। अब देखो जो रात को जो बर्ड्स होते हैं, जो जैसे बैट हो गया हमारा, ठीक है, तो बैट हो गया, आउल हो गया, तो इनके पास क्या रहता है, जो अब दो टाइप के सेल्स होते हैं ना हमारे आंखों में, कोन्स होते हैं और डॉट्स होते हैं। तो कोन्स किस काम आते हैं, कलर्स को रिस्पॉन्ड करने में, और डॉट्स किस काम के आते हैं, लाइट को क्या करने में, जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है। तो जो रात को जो बर्ड्स उड़ते हैं तो उनको कौन से वाले की जरूरत ज्यादा रहती है, डॉट्स वाले की ना, तो उनकी आंखों में क्या होते हैं, ज्यादा डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट बर्ड्स हैव लेस कोन्स है देन डॉट्स, ठीक है, लेस कोन्स देन डॉट्स इन देयर आईज। तो उनके आंखों में क्या होता है, कोन्स कम होते हैं, जो कोन्स वाले सेल होते हैं हमारे वो कम होते हैं, और डॉट सेल क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।